हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम के लिए हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एक ब्लॉक लेते हैं जिसका मास हम लेंगे स्मॉल m, और इस ब्लॉक को हम अटैच करेंगे विद वन एंड ऑफ अ इलास्टिक स्प्रिंग। ये हमारा स्प्रिंग है, इसके एक एंड के साथ हमने इस ब्लॉक को अटैच कर दिया, और स्प्रिंग के दूसरे एंड को हम अटैच करेंगे, फिक्स करेंगे विद अ रिजिड सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक को हम F वेक्टर अप्लाइड मींस अप्लाइड फोर्स देंगे इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। हम मान लेते हैं कि जो इस ब्लॉक के डिस्प्लेस पोजीशन है वो ये है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, इसको हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि इतनी फोर्स अप्लाई करने के बाद इस ब्लॉक में x डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो x इक्वल टू x जो है इसकी डिस्प्लेस पोजीशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से ड्यू टू इलास्टिसिटी इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, जिसके डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो उसकी वजह से होगा क्या, ये ब्लॉक जो है अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, और ये ब्लॉक जो है इस मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ये वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि जो मोशन होगा यहाँ पर इस ब्लॉक का वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेगा। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हमने एफ वेक्टर लिया है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, मींस रिस्टोरिंग फोर्स जो है यहाँ पर हुक्स लॉ को ओबे करेगी। जितना ज़्यादा आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो सेटअप हो जाएगी इन दिस सिस्टम। यही होता है हमारे पास हुक्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिफाइन करेंगे। A linear harmonic oscillator consists of a particle acted upon by a force whose magnitude changes linearly with distance x from the mean position as shown in figure। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो एक पार्टिकल से मिला के बना होता है। इसको हम बोल देते हैं एक पार्टिकल, इस ब्लॉक को, जिसका मास m है, और इस ब्लॉक के ऊपर जितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, मींस लीनियरली चेंज होगा विद डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस मीन पोजीशन। जितना ज़्यादा आप इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा इस पार्टिकल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। It oscillates along a straight line about a fixed point known as its mean position। जब आप इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करेंगे और जब ये अप्लाइड फोर्स आप रिमूव करेंगे तो ये ब्लॉक जो है इस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। मीन्स यहाँ पर इसकी ऑसिलेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग
इसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x है और दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको लगाना है और एक कांस्टेंट लगाना है के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। डिस्प्लेसमेंट आपने ब्लॉक को इस डायरेक्शन में दी थी, रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम वही बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम की इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए किए थे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी कैपिटल T, फिर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V, फिर हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन कैपिटल L जो कि होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज T माइनस V। जब हमें लैग्रेंजियन मिल जाएगा तो हम हैमिल्टोनियन एंड लैग्रेंजियन के बीच का रिलेशन यूज करके हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हैमिल्टोनियन हमारे हाथ में आ गया तो हम बड़ी आसानी से हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं स्टेप नंबर 1 जो कि है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी कैपिटल T ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, इस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv²। और V को आप ऐसे लिख सकते हैं, V कैन बी रिटन एज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं और dx बाई dt को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ mx डॉट स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर ये कंजर्वेटिव नेचर की है और कंजर्वेटिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम स्केलर फंक्शन, और यहाँ पर जो स्केलर फंक्शन होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप लाइन लिखेंगे, सिंस रिस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम स्केलर फंक्शन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम V की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से dV की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ f dx। तो यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू पता है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा था वो था माइनस kx। तो यहाँ पर f की जगह हम पुट कर देंगे माइनस kx, तो आपको मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस kx dx, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, dv विल बी इक्वल टू kx dx। तो dv से अगर आपने v निकालना है तो आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन kx dx। k कांस्टेंट है, k को हम बाहर ले लेते हैं और लिमिट्स जो रहेंगी यहाँ पर वो रहेंगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक, क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन जो है वो x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर 0 टू x। जब आप x की जगह x पुट करेंगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा, फिर x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी हाफ kx स्क्वायर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी मिल चुकी है, बाकी के जो स्टेप्स बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम फाइंड आउट कर लिया था। जो थर्ड स्टेप रहेगा वो होगा हमारा लैग्रेंजियन L फाइंड करना। तो आप लिखेंगे लैग्रेंजियन L ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, लैग्रेंजियन जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज T माइनस V। यहाँ पर T और V की वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा L इज इक्वल टू हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस हाफ kx स्क्वायर, ये T की वैल्यू थी और ये V की वैल्यू है, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि होता है pk इज इक्वल टू करली एल बाई करली क्यू के डॉट। यहाँ पर qk जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और qk के कॉरस्पॉन्डिंग कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम जो होगा वो pk होगा। हमारे केस में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो होगा x।
अगर आप इस ब्लॉक का x पता कर लें, डिस्प्लेसमेंट पता कर लें, तो आप बड़ी आसानी से इस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको x पता चल गया तो x को मास से x को टाइम डेरिवेटिव करके आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी अगर आपको मिल गई तो आप मास से मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी को आप मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर आपको मोमेंटम मिल गया तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। और आप सीधा भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर करके। आपको m पता होगा, v पता होगा जो कि x का टाइम डेरिवेटिव होगा। आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आप इसका एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड आउट करके। तो x यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जो कि सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हमें देगा। तो x यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो x होगा, और x के कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होगा उसको हम डिनोट करेंगे px से। और px क्या होगा हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा m इंटू v। और वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन के अलोंग होगी, इस पॉजिटिव x डायरेक्शन के अलोंग होगी। और वेलोसिटी को हम x डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था v जो होता है वो dx बाई dt होता है, और dx बाई dt को हम x डॉट भी लिख सकते हैं। तो इस pk की जगह हम लिखेंगे px और इस qk की जगह हम लिखेंगे x। तो आपके पास आ जाएगा px इज इक्वल टू करली l बाई करली x डॉट, और करली l बाई करली x डॉट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फोर्थ इक्वेशन का दोनों तरफ x डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। तो px इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसका करली l बाय करली x डॉट निकालते हैं तो आपको मिलेगा हाफ m x डॉट स्क्वायर का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा x डॉट के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 2x डॉट। यहाँ पर x डॉट नहीं है तो इस टर्म का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा x डॉट के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो px की वैल्यू आ गई m x डॉट। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी, आगे यूज होगा इसका अगर हम दोनों तरफ एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो px का बन जाएगा px डॉट इक्वल टू m कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। x डॉट का एक और बार अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बन जाएगा x डबल डॉट। फिफ्थ इक्वेशन का दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करके हमें ये रिजल्ट मिलेगा px डॉट इज इक्वल टू m x डबल डॉट। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसका भी आगे यूज होने वाला है। तो इन्हीं फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को आगे यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने लैग्रेंजियन फाइंड कर लिया था सिस्टम का, जिसको हमने फोर्थ इक्वेशन दिया था। अब बारी है हैमिल्टोनियन कैपिटल H फाइंड करने की। तो आप लिखेंगे हैमिल्टोनियन H ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। हमें पता है कि लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन जो हैं वो एक दूसरे से इस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। H इज इक्वल टू समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एल, जो कि यहाँ पर QK है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और QK कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम है वो है PK। बट हमारे सिस्टम में जो QK है वो है x, और जो PK होगा x के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो PX हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं तो यहाँ पर समेशन लगता है, पर हमारे सिस्टम के लिए सिर्फ एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है दैट इज x, तो यहाँ पर समेशन नहीं लगेगा। तो आपको h मिल जाएगा, pk की जगह px पुट कर देंगे, qk की जगह x पुट कर देंगे, ऊपर डॉट है तो डॉट आ जाएगा माइनस l। px की वैल्यू हमने पिछले सेक्शन में निकाली थी जो कि थी mx डॉट, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी। और l की वैल्यू हमें पता है तो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा h इज इक्वल टू px की जगह हम पुट कर रहे हैं mx डॉट, x डॉट माइनस एल की जगह पुट करेंगे हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 kx स्क्वायर। ये l की वैल्यू है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, h इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। तो 1 mx डॉट स्क्वायर में से अगर आप हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव mx डॉट स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में ये थी काइनेटिक एनर्जी कैपिटल T, यहाँ पे कैपिटल T लिख दिया, और ये क्या थी, ये थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन जो है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है, और इस सम को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जिस
सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर निकल के आता है, मींस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर निकल के आता है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। तो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट सिस्टम इज कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हमारा ये जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम है ये यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम का काम करेगा। तो हैमिल्टोनियन हमें मिल चुका है 7th इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन को यूज करके फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया था इक्वेशन नंबर 7 में। अब हम यूज करेंगे हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 2 होती हैं, उसमें से कौन सी आपको यूज करनी है आइए वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन होती है पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाई करली क्यू के, और दूसरी होती है क्यू के डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाई करली पी के। देखिए हमारे सिस्टम के केस में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट था क्यू के वो एक्स था, और एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम था वो पी एक्स था। तो इस पी के की जगह हम पी एक्स पुट करेंगे, ऊपर डॉट है तो डॉट लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू माइनस कर लिया एच बाय इस क्यू के की जगह हम एक्स लिख देंगे। हमें पी एक्स डॉट की वैल्यू पता है, 6th इक्वेशन में हमने पी एक्स डॉट की वैल्यू निकाल रखी है, तो हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन ही यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन का यहाँ पर यूज नहीं होगा। इसी इक्वेशन से हम फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचेंगे। देखिए पी एक्स डॉट इज इक्वल टू, अब आपको निकालना है करली एच बाय करली एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं इस 7th इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके। तो माइनस साइन ये वाला एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर x नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, यहाँ पर x डॉट है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ, और के एक्स स्क्वायर का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास पी एक्स डॉट की वैल्यू पुट करेंगे आप एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। इस m को आप नीचे लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x डबल डॉट प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। इस के बाई एम को आप ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए तो आपको मिलेगा x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और यही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमने ओमेगा स्क्वायर को क्या पुट किया है, के बाई एम पुट किया है, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट के बाई एम आ जाएगी। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम, तो न्यू की वैल्यू आ गई 1/2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम। तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 पाई का रेसिप्रोकल 2 पाई, और इस स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर रूट एम बाई के। तो टाइम पीरियड भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। जो 8th इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर ओमेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और टाइम आपको गिवन होगा, ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का, फाई यहाँ पर फेस है। ए और फाई की वैल्यू आप इनिशियल कंडीशंस को यूज करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि 5 सेकंड के बाद जो आपका पार्टिकल होगा मींस ब्लॉक होगा वो कहाँ पर होगा, तो आप बड़ी आसानी से इस इक्वेशन को यूज करके 5 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव करना होगा। वेलोसिटी निकल आएगी dx अपॉन dt करके, मोमेंटम कितना होगा वो कैसे निकलेगा, मास इंटू वेलोसिटी करके वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे, मास गिवन होगा, मोमेंटम निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपको x की वैल्यू मिलेगी उससे आप पूरे सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। आप हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सिस्टम की पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।